पंचकुला सहित आज पूरे हरियाणा में हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशंस द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य पूर्ण बहिष्कार करते हुए पंचकुला उपायुक्त कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन पंचकुला के लेक्चरर का कहना है कि सरकार द्वारा उन्हें छुट्टियों के दौरान गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसमें परिवार पहचान पत्र बनाना और अन्य कार्य शामिल हैं, जिसको लेकर पंचकुला सहित आज हरियाणा के सभी 22 जिलों में गैर शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रत्येक जिलों के उपायुक्तों को हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन भी दिया जा रहा है। मेरा नाम सुनील वर्मा है। मैं असला जिला पंचकुला का प्रधान पद पे हूँ और साथियों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। हमारा सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उनका विरोध कर रहे हैं हम, और उसी विरोध के अंतर्गत ये आता है कि हम जब छुट्टियों में पढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं, पढ़ाने से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है और हम पढ़ा भी रहे हैं और इसको अच्छे से निभा भी रहे हैं। हमारे बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स भी लेके आते हैं और अपनी क्लासों में अच्छे मतलब स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे नंबर भी लेके आते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि सभी टीचर्स को पढ़ाई के अलावा और बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं। हमारा कहना यह है कि जब और काम दे दिए जाते हैं तो फिर पढ़ाई कब करवाएंगे हम? हमारा मेन मकसद पढ़ाई करवाना है, हमारा काम ही पढ़ाई करवाना है। तो हम एक तो सरकार से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई किसी भी टीचर से कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य ना करवाया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए परिवार पहचान पत्र है, ये हमारा काम नहीं है। अब हम मान लीजिए किसी एक गाँव के स्कूल है, उसमें टीचर को बोल दिया कि आप परिवार पहचान पत्र बनाए को अपडेट करिए। अब वो टीचर लग जाता है उसके पीछे। अगर हमारे स्कूल के स्टूडेंट हों तो हमारे स्कूल में सिम है, वो काम कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन वो तो चलो अलग चीज़ है, और भी पता नहीं 10-10, 20-50 किलोमीटर दूर तक के बच्चों के रिकॉर्ड हमारे पास आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं इनको पूरा करो। अब कोई टीचर फ़ोन करता है उनको कि भाई पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है कि आपका ये डिटेल है जी, बताइए बच्चे की। तो वो उनको शक होता है कि पता नहीं कोई फ्रॉड ना कर ले हमारे साथ, क्योंकि उनकी खुफिया जो भी है परिवार की जानकारी होती है वो हर कोई नहीं देता किसी को भी। तो हमारे को क्या अधिकार है कि हम किसके तहत उनसे जानकारी मांग रहे हैं? तो हमारे को उल्टा सीधा भी बोला जाता है, गलत बातें भी होती हैं। फिर लेडी टीचर के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है इसके लिए। वो फ़ोन करती हैं तो उधर से पता नहीं सामने वाला कौन किस मूड में कैसे बात कर रहा है, तो कई चीज़ें गलत भी हैं। मेन हमारा मकसद एक ही है कि हमें केवल और केवल पढ़ाई करवाई जाए, और जो ज़रूरी काम है, जैसे मान लीजिए कि जनसंख्या से संबंधित काम है, या मान लीजिए कि इलेक्शन से संबंधित काम है, उनके लिए भी हम कभी मना नहीं करते, क्योंकि वो हमारे सेवा में ही आते हैं, उसके दौरान आते हैं, तो उनके लिए हमारी कभी मनाही नहीं है। लेकिन उसके दौरान उसके अतिरिक्त जो बाकी अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके काम भी हमारे को सौंप दिए जाते हैं। तो वो डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं फिर? अगर उनके पास कमी है, मैन पावर की कमी है, तो आप उनको मैन पावर दीजिए या रेगुलर दीजिए, या आपने एक नया रोजगार कौशल निगम बनाया है उसके तहत नए बच्चों को लगाइए, वो काम करिए। हमारे टीचर्स को केवल और केवल पढ़ाई का काम करने दीजिए। जो कहते हैं कि टीचर सैलरी ले रहा है, अब चलो इसी बात पे आ जाते हैं। मान लो अच्छी सैलरी लेके और एक टीचर वो काम कर रहा है जो कि 5,000 रुपये, 10,000 रुपये में कोई भी आदमी काम कर सकता है, तो उसका क्या आउटपुट है? उसकी आउटपुट तो जीरो हो गई। एक 1 लाख रुपये का आदमी अगर मान लीजिए 10,000 रुपये के काम को करेगा तो क्या मीनिंग है इस चीज़ का? इससे बेहतर है कि कौशल रोजगार के तहत या रेगुलर, या आपके जो एक और है कि वो जो बोलते हैं उसको सक्षम, उसके तहत बच्चों को, ताकि उनका कुछ फीस निकले, उनका कुछ काम हो, उसके तहत सरकारी काम करवाए प्रॉपर तरीके से। तो हम इसका विरोध है और ये जारी रहेगा जब तक सरकार अपने इन चीज़ों को बंद नहीं करेगी। हमारा विरोध जारी रहेगा और अच्छी नीतियों का हम स्वागत भी करेंगे, लेकिन जो गलत नीति है उसका हमेशा विरोध जारी रहेगा। धन्यवाद। आज जो है गैर शैक्षणिक कार्य जो है उनको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कब से ये प्रदर्शन है, क्या नमस्कार, मैं प्रवेश राणा, असला जिला संरक्षक। जहाँ तक इन गैर शैक्षणिक कार्यों की बात है, हमारे राज्य स्तरीय नेतृत्व ने ये संज्ञान लिया कि भाई हम गर्मी की छुट्टियों में, सर्दी की छुट्टियों में हम गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। इसके पीछे एक बात थी कि भाई सरकारी स्कूलों के अंदर छुट्टियों के दौरान 10वीं और 12वीं क्लास को पढ़ाने के लिए हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस का लगाने का प्रावधान किया गया सरकार की ओर से, परंतु सरकार ने इस दौरान ही कुछ नए लेटर इशू किए, जिसमें कि आप लोगों को पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के साथ साथ आपको पीपीपी और दूसरे कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन हमने उसका विरोध किया। इसके अतिरिक्त हमारी ट्रेनिंग लगा दी गई डाइट में, जिसमें पहले 2 दिन की मास्टर ट्रेनिंग लगाई गई, उसके बाद 6 दिन के लिए विभिन्न ग्रुप बनाकर अलग अलग सब्जेक्ट की
ट्रेनिंग के लिए वहाँ बुलाया गया, परंतु हमने उसका विरोध किया, क्योंकि सरकार ने यदि हमें इस कार्य के लिए लगाया गया है कि भी आपने पढ़ाना है, और बात भी सही है, हम पढ़ाने के लिए तैयार थे, हमने पढ़ाने के लिए स्कूलों में गए, अपना सारा कार्यक्रम बनाया गया, लेकिन इन बिटवीन ये इस तरह के गैर शैक्षणिक कार्य हमारे ऊपर थोप दिए गए, जिसका हसला ने विरोध किया। राज्य स्तर पर 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक धरने दिए गए विभिन्न स्थानों पर, और उसके बाद आज जो है इसी कड़ी में पूरे 22 जिलों में डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि हम इस प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। हसला इसका विरोध करती है, और आगे भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम इसका विरोध करते रहेंगे।